जैसे काम सूत्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं। ज़्यादातर इसको सेक्स पोजीशन के साथ जोड़ा जाता है, तो इसका परम संभावना क्या है, इसका मेन यूज़ क्या है? सेक्स के साथ ये जोड़ दिया गया कि सेक्स बुरा है, सेक्स को करने वाला चरित्रहीन है, जबकि चरित्रता की ये परिभाषा कहीं नहीं लिखी। दुनिया के किसी भी शास्त्र में चरित्रहीनता का सेक्स से संबंध है, ये लिखा ही नहीं। एक व्यक्ति काम के माध्यम से भी इतना शांत किया जा सकता है वो मोक्ष को उपलब्ध हो। जो आदमी अपने ही कैरेक्टर को लेके गिल्ट फील करता हो, क्या वो किसी आदमी से आंख में आंख लड़ा के अपने हकों के लिए बात कर सकता है? शादी से पहले तो एक लड़के को चाहिए, भैया देखो प्रेमिका है, सुंदर दिख रही है, हमें तो यही चाहिए। लेकिन जिसकी शादी हो जाती है ना, उसकी स्थिति समझो। तो मूलभूत जरूरतें ही इंसान की ना पूरी होने दो तो वो तुमसे कभी बड़े की मांग नहीं करेगा। अब हर इंसान अपने सेक्स को लेकर दमित कर दिया गया, मूलभूत जरूरत है। देखो ये जो बातें यहां हो रही हैं, ये आपको किसी पॉडकास्ट पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां बात वो हो रही है जो दिल में है और जो वाकई में लोगों के अंदर है, लोग बोल नहीं पा रहे। मैं इस पे बात करने को तैयार हूं कि आदमी अपना रोग बताए कि ये रोग है, और वो पार्टनर्स की बात है कि यदि स्त्री पुरुष के बीच समस्या है, वो मुझे समस्या बताए, मुझसे काउंसलिंग ले, और उसके बाद मैं उसकी बातों को समझूं, तो फिर मैं उसे एक आसन बता सकता हूं, या 2 आसन बता सकता हूं, या 3 आसन बता सकता हूं कि वो इस्तेमाल करके उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सेशन में हम किशोर कुमार जी के साथ यहाँ पे जो बैठे हैं, वो बात करने बैठे हैं काम सूत्र के ऊपर। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि काम सूत्र जो है वो एक विषय है जो कि विवाह के उपरांत शुरू होता है। तो विवाह के उपरांत मेरे अनुसार क्यों होता है, उस पर पहले मैं कुछ कह देना चाहूँगा, फिर किशोर जी से चर्चा करेंगे। काम सूत्र, सबसे पहले ये जानते हैं कि विवाह जब होता है तो सामान्य जीवन जो आदमी एक जी रहा होता है कुंवारेपन का, विवाह में क्या अंतर आता है। जब तक एक व्यक्ति कुंवारा है तब तक उस व्यक्ति के जो फर्ज हैं वो फर्ज अपने माता पिता से, भाई से, बहनों से और लोगों से जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे जो उसका फर्ज है अपने प्रति, जहाँ पे सेक्स की बात आती है, तो सेक्स के लिए वो लोगों के साथ जिस संबंध बनाता है, वो चाहे प्रेमिका हो, वो चाहे वैश्या हो, वो चाहे कोई और हो, तो वो जो संबंध बनाता है उसमें बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं रहता, सिर्फ सेक्स ही शामिल होता है। लेकिन जब हम विवाह कर लेते हैं तो विवाह करने के बाद एक इंसान एक व्यक्ति के साथ कमिटेड हो जाता है, एक बंध जाता है, उसके साथ विश्वास का एक चीज़ शुरू होती है। वहाँ पे बहुत से नियम हैं, बहुत सी चाहते हैं, बहुत सी आकांक्षाएं हैं, बहुत सी ज़रूरतें हैं जो एक दूसरे से मिल के चलती हैं। और जहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आती है जिसमें आपकी ऑनेस्टी, जिसमें आपका वो विश्वास कि जो दूसरा पार्टनर आपके प्रति बनाता है, वो सब शामिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद इंसान के अंदर एक अलग तरीके की चरित्र की, एक अलग तरीके के कैरेक्टर की डिमांड उठती है। और क्योंकि विवाह भले ही कोई माने या ना माने, विवाह का सबसे बड़ा, विवाह को सही रखने का, अच्छा चलाने का, या सबसे बड़ी ऊर्जा जो विवाह से सेटिस्फाइड होती है, वो सेक्स की ऊर्जा है। तो सेक्स का एक बहुत बड़ा योगदान है, और क्योंकि ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे काम सूत्र का आरंभ होता है। तो अब मैं चाहूँगा किशोर जी जो पूछना चाहें वहाँ से आरंभ करें। जैसे काम सूत्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं। ज़्यादातर इसको सेक्स पोजीशन के साथ जोड़ा जाता है, और भारत में तो इस पे कम काम हुआ है, पश्चिम में ज़्यादा होता है, वो भी इसको सेक्स पोजीशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसका परम संभावना क्या है, इससे कैसे, इसका मेन यूज़ क्या है? देखो, काम सूत्र में आप सब जानते हैं कि बहुत तरीके के आसनों की बात की गई है। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा किशोर जी आप विवाह से परिचित नहीं हैं
और सेक्स से परिचित हैं, लेकिन सेक्स से परिचित वाला व्यक्ति भी मेरी बात समझ सकता है यदि सेक्स को उसने जल्दबाजी में सेक्स ना करके एक पूरी शांति के साथ उसको जिया हो, तो मेरी बातों को समझ पाएगा। होता दरअसल ये है कि सेक्स की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किसी भी पार्टनर से बंधी हुई नहीं है। सेक्स की ऊर्जा अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि सेक्स की ऊर्जा का काम है कि वो आदमी के स्पर्म्स को बाहर लाए। सेक्स की ऊर्जा का ये काम है। तो वो जो स्पर्म्स होते हैं, एक व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार के स्पर्म्स नहीं होते, डिफरेंट। और इसका साधारण सा मतलब जो है, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के बच्चे सब अलग अलग होते हैं। कभी लड़का होते हैं, कभी लड़की होती, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई लंगड़ा लूला हो सकता है और कोई स्वस्थ हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के एक व्यक्ति के बच्चे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे ये पता लगता है, और वैसे तो वैज्ञानिक सब जानते हैं कि एक आदमी के अंदर स्पर्म्स जो हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। हाँ, मिलियंस ऑफ। और ये भी पता लगा है कि वही स्पर्म्स हमारे अंदर से ये डिमांड करते हैं कि किस प्रकार का कंटेनर उनके लिए होना चाहिए। अब जिस प्रकार हम लोग बीज लाते हैं, जैसे बीज होते हैं ना, बीज भंडार से बीज लाते हैं, भूमि तो एक ही है, खेत है हमारे पास, लेकिन उसमें बीज हम अलग अलग बोते हैं और वो भूमि हर तरीके के बीज को सपोर्ट कर सकती है। ये भूमि की खासियत है, बशर्ते आप मौसम देख लें और वहां पे जो खाद पानी देना है वो देख लें। ठीक है। तो अभी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं समझाऊंगा कि मौसम क्या है, एक स्त्री में मौसम क्या होते हैं, क्योंकि स्त्री को भूमि कहा गया। इसको थोड़ा खुल के बताइए ना सर। खुल के ही बता रहा हूं कि एक स्त्री को भूमि कहा गया और एक पुरुष को जो है वो बीज कहा गया या आकाश कहा गया। आकाश का मतलब बीज से ही होता है। ठीक है। तो बीज जो है वो भूमि में डाल सकता है, जैसे सेक्स के दौरान स्पर्म्स जो हैं वो स्त्री में जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे ये भी बताया कि सभी स्पर्म्स जमते नहीं, कहते हैं करोड़ों स्पर्म्स जाते हैं, कोई एक आदि होता है जो बच्चा बनता है। हाँ, यही होता है। तो ये जो एक आध बच्चा क्यों बनता है, उसके पीछे कारण है कि वो अंडा जो स्त्री का है वो उसको स्वीकार करता है कि नहीं करता है। कई बार अंडे से टकरा के भी जमते नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो फर्टिलाइज होने के लिए वहां पे वो उसका मिलना जरूरी है। लेकिन देखो, आजकल मैं आपको जानकारी देना, आजकल बहुत लोगों में एक समस्या आ रही है और वो समस्या ये आ रही है कि इम्पोटेंसी की समस्या, जिसमें मतलब इम्पोटेंसी का मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसमें लोगों के बच्चे नहीं, सेक्स कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहुत लोगों के अंदर अब ये समस्या आती चली जा रही। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक ऐसी सोच से जन्मे हैं जो कि हजारों साल की एवोल्यूशन से आई। तो हजारों साल की एवोल्यूशन में तो आदमी सेक्स करता है, बच्चे करता है और बच्चे होते हैं सेक्स से, ये चलता चला आ रहा और इसके लिए सब राजी होते थे। लेकिन अभी पिछले 50-100 सालों में ऐसी इंफॉर्मेशंस हो गई हैं जिसमें हम बच्चे को रोक सकते हैं, हम जो हैं गर्भ निरोधक यूज कर सकते हैं, हम कंडोम्स और दवाइयाँ और तरह तरह की चीज़ आई उससे रोक सकते हैं। और साथ साथ शादी को लेके, शादी बर्बाद होती हैं, शादी गलत होती हैं, जीवन तबाह होता है, इसकी भी इंफॉर्मेशंस बहुत आई। तो पिछले काफ़ी समय से लोगों के अंदर ये चाहते पैदा हुई हैं कि अब उन्हें बच्चे नहीं करने। मतलब गहरे में इंसान शादी सेक्स के लिए करता है, बच्चे के लिए नहीं करता। गहरे में अब वो सेक्स करने के लिए तो एक पार्टनर चाहता है, लेकिन बच्चा पैदा करेगा पार्टनर नहीं चाहता, लेकिन फिर वो शादी कर लेता है। और जैसे मैंने बताया, शादी के बाद मनोविज्ञान बदल जाता है। विवाह से पहले एक व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो वो चाहता है कि हम विवाह के बाद साथ रहें, वो साथ रहने के लिए प्रेम करता है। लेकिन साथ रहते रहते फिर क्योंकि विवाह करता है तो फिर सास ससुर और समाज का प्रेशर आता है। अब वो बच्चा नहीं करना चाहता, गहराई में उसके बात ये है, लेकिन फिर वो प्रेशर आता है कि बच्चा पैदा करो। तो वो बच्चा पैदा करने की जो उसके अंदर चाह होती है वो पैदा तो हो जाती है, लेकिन अब जो एवोल्यूशन की लंबी थ्योरी में उसने अपने अंदर से बच्चे के खिलाफ अपने माइंडसेट को तैयार किया था, वो एकदम चेंज नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशंस में उसके स्पर्म्स
और जो महिला होती है उसके स्पर्म मतलब जो अंडा होता है उसको फर्टिलाइज होने में बहुत मुश्किल आ जाती है। फिर वो जबरदस्ती फर्टिलाइज कराने का तरीका है जिसको आप आईवीएफ बोल सकते हैं। आईवीएफ में जबरदस्ती फर्टिलाइज कराया जाता है। तो होता ये है, सारी बात ये है कि एक बच्चे के जन्मने के लिए जैसे भूमि अलग अलग समय होता है, अलग अलग समय में अलग अलग वो बीज लेती है, बिल्कुल उसी प्रकार अलग अलग मूड होते हैं। जैसे पुरुष के पास संभावना है कि वो एक समय में, एक दिन में उसके पास 30 लाख से ज्यादा शुक्राणु आते हैं। हाँ। लेकिन एक स्त्री के पास पूरे महीने में एक अंडा होता है। अब वो एक अंडा एक मौसम होता है। अच्छा। एक अंडा एक मौसम है। अब वो मौसम के मूड से, अब आपका बीज उस मौसम के योग्य है नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? इसकी बड़ी मुश्किल संभावना है, कैसे पता लगे? तो कई बार ऐसा होता है पति पत्नी बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन पति का मूड अलग होता है, स्त्री का मूड अलग होता है, और मूड पे स्पर्म्स का बाहर आना भी डिपेंड करता है। मूड्स के ऊपर भी डिपेंड होता है कि किस प्रकार के मूड में किस प्रकार के स्पर्म्स को ज्यादा बल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला हो, कोई व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला हो जो कि -डिग्री टेम्परेचर में रह लेता हो, नॉर्वे का रहने वाला मान लेते हैं ना, -डिग्री टेम्परेचर में जिसकी रहने की आदत हो, तो उसके लिए यहाँ का 5 और 7 डिग्री टेम्परेचर कोई फर्क पड़ेगा? वो तो शर्ट भी पहन सकता है। हाँ। ठीक है, वो शर्ट भी पहन सकता है। तो अब ये मान लेते हैं कि हमने नॉर्वे के किसी व्यक्ति को यहाँ पे रेस के लिए बुलाया कि यहाँ रनिंग होगी, और दूसरी तरफ हमने जो है वो सहारा के रेगिस्तान से कुछ लोगों को रेस के लिए बुलाया। अब दोनों तरफ दिखाई देने में ये लग रहा है कि दोनों तरफ से आदमी आए हैं रेस के लिए, लेकिन रेस का महीना जो हमने चुना है वो जनवरी का चुना है, जब यहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री होता है। तो इस समय किस व्यक्ति के फेवर में मौसम होगा? नॉर्वे वाले के या हो सकता है कोई ये भी कहे कि जो गर्मी से आया उसके लिए बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, कि वो ठंड का है तो वो अगर रनिंग करेगा तो उसको फायदा होगा। तो कुल मिला के किसी एक को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक बहुत ठंड से आया और एक बहुत गर्मी से। और हमने मौसम जो चुना है वो ऐसा चुना है जो बीच का है। तो अब किसको फर्क पड़ेगा, ये एक लंबी साइंस है, लेकिन फर्क तो पड़ गया ना। तो उसी प्रकार जो मानसिकता हमारी होती है उस मानसिकता पे आधारित होता है कि किस प्रकार का स्पर्म्स जो है वो ज्यादा पावर के साथ आगे जाएगा, कौन है जो लड़के जीत पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि लड़के वही जीत सकता है जो कि दारा सिंह का वो होता, तो एक स्पर्म हर बार दारा सिंह ही पैदा होने चाहिए, फिर कोई लंगड़ा लूला क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि अगर स्पर्म्स ताकतवर ही जीतता है तो ताकतवर स्पर्म्स कौन है? ताकतवर स्पर्म्स वो है जिसका शरीर अच्छा है, जो शरीर से स्वस्थ है। तो कमजोर तो पैदा ही नहीं होने चाहिए थे। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन सा ऐसा टाइमिंग है जिस वक्त वो कमजोर लोग जीत गए? आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ। कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कब वो कमजोर लोग जीत गए, वो इसका मतलब है कि उस समय की टाइमिंग, उस समय स्त्री का मूड और उस समय पुरुष की मानसिकता और मौसम, वो सब चीजें मिलके एक ऐसी स्थिति बनती है कि कभी कभी ऐसा भी बीज जीत जाता है जो कि बिल्कुल कमजोर सा, अपंग सा पैदा होता है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि गए तो करोड़ों थे, ऐसा तो था नहीं अपंग जब पैदा हुआ तो अकेले ही गया था, नहीं है ना? क्योंकि देखो ये जो अब मैं बातें कर रहा हूं ये साइंस ने कभी नहीं की। साइंस तो अपने सीधे सीधे खोज कर लेता है, लेकिन मैं संदेह उठा रहा हूं, तो संदेह के साथ बता रहा हूं। तो ये होता है समय के हिसाब से। तो एक जो स्त्री है, जो भूमि है, वो भूमि समय की मांग करती है। पुरुष के पास बीज है, पुरुष के पास बीज का अधिकार क्षेत्र है। तो पुरुष के पास जो बीज है वो बहुत प्रकार के हैं भाई, पुरुष के पास तो बहुत प्रकार के बीज हैं, और हर बीज जमना चाहते हैं। बिल्कुल, हर बीज को जमने की चाह है, और हर बीज
ये भी पता चल चुका है कि आपके अंदर का स्पर्म्स आपकी मानसिकता पे प्रभाव डालता है कि वो क्या चाह रहा है। जैसे देखो, जवान लड़के के लिए मैंने कहा सेक्स है, इसीलिए मैंने कहा कि शादी से पहले का विज्ञान सेक्स का अलग विज्ञान है, शादी के बाद का अलग विज्ञान है। शादी से पहले तो एक लड़के को चाहिए, भैया देखो प्रेमिका है, सुंदर दिख रही है, हमें तो बस यही चाहिए। लेकिन जिसकी शादी हो जाती है ना, उसकी स्थिति समझो। जिसकी शादी हो जाती है, कभी उसको कोई पसंद आती है, कभी उसको कोई पसंद आती है, कभी उसको लंबी पसंद आएगी, कभी उसको नाटी पसंद आएगी, कभी उसको गोरी पसंद आएगी, कभी भरे बदन वाली पसंद आएगी और कभी सूखी सड़ी पसंद आएगी। देखो ये जो बातें यहाँ हो रही हैं, ये आपको किसी पॉडकास्ट पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ बात वो हो रही है जो दिल में है और जो वाकई में लोगों के अंदर है, लोग बोल नहीं पा रहे। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि अब सेक्स के उस प्रेशर से बाहर आ गया कि जल्दी से कर लो। अब शादी हो गई, अब शादी में तो अब है, पता है कि सेक्स तो कभी भी कर सकते हैं जाके, सेक्स तो कभी भी कर सकते हैं जाके, बिल्कुल। अब इसकी तो फ्रीडम हो गई। लेकिन अब जब कभी भी कर सकते हैं तो माइंड सेकंड ट्रैक पे चला गया। वो कहता है कि अब हम चूज करेंगे, अब हम इस वक्त इसे, भाई पहले तो एक बीज भंडार वाले को यह है कि बीज बिक जाए। एक छोटा मोटा बीज भंडार कोई खोले, हाँ, तो छोटा मोटा शुरू में जब वो खोलेगा, वो कहेगा भैया कोई भिंडी लौकी तुरई का ही ले जाए भैया, हमारा कुछ तो चले काम। और किसी की बहुत काम चल गया, किसी लाला जी के यहाँ पूरे शहर के लोग आते हैं, तो वो बीज भंडार पे हर समय हर बेचने को नहीं, सीजन है इस समय गेहूं का बीज बहुत है भैया, गेहूं कहीं मिलेगा इस समय, हाँ, क्योंकि दुकान चल गई है अपनी, बिल्कुल। वो गेहूं का सीजन है, गेहूं का ले जाओ। जब लौकी का सीजन आए लौकी के ले जाना, जब गन्ने का सीजन आए गन्ने के ले जाना। कहने का मतलब ये है कि वो उसकी दुकान चल गई तो वो तो कहेगा कि जो सीजन है वही चले। तो ऐसे में माइंड जो कि स्पर्म से कंट्रोल हो रहा है, वो ये चाहता है कि अब इसी स्त्री में हो, अब हमें इस स्त्री के साथ सेक्स करने को मिल जाता। वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्त्रियों के साथ सेक्स की मांग करता है। अब ये बड़ा मुश्किल है कि अब यहाँ पे एक व्यवस्था है कि क्या करे आदमी। तो भाई पहले के समय में जब ये खोज नहीं हुई थी कामसूत्र की, वैसे तो कामसूत्र की खोज के बाद भी इतने हजार साल तक इसके बारे में ऐसा किसी ने नहीं बताया जैसे मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। कामसूत्र के संबंध में जब नहीं खोज हुई थी, उससे पहले की बात कर लेते हैं। उससे पहले जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति अपनी ताकत के हिसाब से अपनी स्वतंत्रता निर्धारित करता है। तो जिनके पास ताकतें होती हैं वो बाजी मार जाते होंगे, वो बाजी मार जाते हैं, ठीक है। तो जिनके पास ताकतें होती वो बाजी मार जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में पहले राजा होते थे, वो अपने पास हरम बना लेते थे। तो 500 स्त्रियां हरम में रह रही हैं, लंबी छोटी नाटी मोटी इस तरीके की। और जब जिस तरीके का राजा का लगा कि अभी ये वाला प्रेशर आ रहा है, वो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हाजिर हो और जी लिया। वो अपने जी लिया। तो राजा अपने एक तरीके से सेक्स के उस दबाव से भी मुक्त रहता था। सामान्य लोग कहेंगे अब हम पे तो 500 रखी नहीं जा सकती, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने दमन में जिएंगे। अच्छा, ऋषियों ने हमेशा दो तरीके से खोजें की। ऋषि जब भी आए तो उन्होंने समाज की ग्रो के लिए काम किया, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजा को पास भी कुछ इंफॉर्मेशन दे। तो एक तरफ ज्ञान के तल पे राजाओं को इंफॉर्मेशन देने का, और दूसरी तरफ आम पब्लिक को भी लाभ हो इसका। हर संत की यही सोच होती है। बिल्कुल। तो कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने। वात्स्यायन ने जब कामसूत्र लिखा तो वात्स्यायन ऋषि थे। तो उस समय जिस समय कामसूत्र लिखा गया, कामसूत्र की खूबी देखो। कामसूत्र की खूबी यह है कि कामसूत्र के समय में, जिस समय कामसूत्र ये डेवलप हो रहा था, उस समय स्त्रियों को सेक्स के पोस्चर करना सिखाया जाता था। अब पुरुषों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा, स्त्रियों को सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। कि स्त्रियों को कैसे करके सेक्स में पुरुष को संतुष्ट करना है, उसके लिए किस किस प्रकार से कौन कौन से आसनों में सेक्स करना है, इसकी पूरी शिक्षा दी जा रही थी। और वो शिक्षा के लिए जो टीचर्स होते थे
वो जिन महिलाओं को शिक्षा देते थे वो महिलाएं राजा के पास जाती थीं और राजा के साथ सेक्स करती थीं। तो कामसूत्र के समय में ऐसा पाया गया, एक एक्सपेरिमेंट ही था, तो उस पर एक फिल्म भी बनी है कि जो राजा पीसियों स्त्री के साथ सेक्स करने के लिए पागल रहता कि उसके भाई चलो 50-500 स्त्रियां हैं, अभी इसके लिए मूड, वही राजा किसी एक स्त्री के लिए भी पागल रहने लगा। मतलब कामसूत्र की ट्रेनिंग के बाद जब स्त्री वहां उसके साथ सेक्स में गई तो वो राजा उसी स्त्री से पूर्ण सेटिस्फाई होने लगा। अब उसे 500 स्त्रियों की जरूरत नहीं होती थी। अब ये कहानी कहां पे कहती है? अब ये कहानी ये है कि लंबी स्त्री में क्या होता है, छोटी स्त्री में क्या होता है, नाटी स्त्री में क्या होता है, पतली स्त्री में क्या होता है, ये बहुत अलग तरीके के विज्ञान हैं। उसको समझ लेते हैं। एक स्त्री जो कि मोटी है, एक खास तरीके का आसन ऐसा भी हो सकता है जिसमें वो पतली नजर आए। एक स्त्री जो कि थोड़ी सी पतली है, एक ऐसे आसन हो सकते हैं जिसमें वो थोड़ी फिट नजर आए। ठीक है, तो आसनों के बहुत सारे विज्ञान हैं। अब बॉडी प्रोपोर्शन के, यस, बॉडी किस किस एंगल में कैसे कैसे सेक्स के लिए यूज होगी, वो उससे अलग अलग तरीके की स्त्रियां उससे सेटिस्फाई होंगी। और देखो, जो लोग शादीशुदा हैं वो जानते हैं कि सेक्स करते वक्त अचानक कभी होता है मूड कि इस भाव दशा में करें, इस तरीके से करें, इस एंगल से करें, इस तरीके के पोस्चर पे करें। तो वो जब आसन इस्तेमाल करते हैं तो उसका कारण उनका मनोविज्ञान ही होता है कि उन्हें उसी तरीके की स्त्री की डिमांड हो रही होती है उसके अंदर के सेल को, कि जो सेल अंदर है, जो आना चाहता है बाहर, वो सेल आ सके बाहर। तो उसके लिए उसी तरीके की स्त्री का वो सामने देख लेता है, उस तरीके के आसन में उसको वो वैसी नजर आती है। और साथ ही साथ केवल स्पर्म्स को ही सेटिस्फाइड नहीं करना, मनोविज्ञान की भी कई चीजें इसमें शामिल हैं जिस पे और ज्यादा गहराई से बात होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल अब वो इम्पैक्ट हैं। जैसे एक स्त्री दबी कुचली हो, तो दबी कुचली स्त्री इसलिए है, इसमें पूरी मनुष्यता शामिल है। एक मिशनरी पोस्चर होता है, मिशनरी पोस्चर्स में जो है वो स्त्री को दबा के ही सेक्स किया जाता है। ऐसी कंडीशन में उसके चित्त में भी दमन बैठ जाता है और पुरुष आक्रामक होता है उसमें, और पुरुष के आक्रामक होने की वजह से पुरुष की आक्रामकता को बल मिलता है। और ये मिशनरी पोस्चर एक सदियों से चलता आया है। इसलिए देख सकते हैं कि पुरुष प्रधान ये हजारों साल से चला आया और एवोल्यूशन के हिस्से में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई कि स्त्री दबती चली गई और पुरुष उभरता चला गया। कि अभी ये चीज चेंज हुआ है। हाँ, अब चेंज हो रहा है। अभी डब्बे में अब इसी में अगर स्त्री को दमन से बाहर लाना है तो यदि वो पुरुष के ऊपर बैठ के सेक्स करती है तो उसको जो है वो दमन से बाहर आने में सहयोग मिलेगा। तो ये कामसूत्र का जो साइंस है, हाँ बोले। लेकिन ये चीज जो है बीच में जैसे बैलेंसिंग भी तो एक होना चाहिए। जैसे कि पहले मिशनरी वाला से पुरुष प्रधान हुआ, वुमेन ऑन टॉप। मैं बैलेंसिंग तो हो ही जाएगी। देखो, जब दो स्त्री पुरुष अपने मित्रवत होंगे तो एक ही तरीके से नहीं चलता रहेगा, फिर वो बदलेगा। नहीं, चूंकि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। नहीं, देखो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बात की बात है। सबसे पहले ये है कि जिस समय आप सहजता के साथ सेक्स में उतरते हैं उस समय साइकोलॉजिकली बात हट जाती है, उस सहजता में ही निर्माण होता है। हाँ, मैंने कहा उपयोग किया जा सकता है किसी को दमन से बाहर लाने के लिए, लेकिन अब ये उपयोग करके इसका मिसयूज करने लगे। जैसे मुझसे कोई साइंस पूछे कि किसी व्यक्ति को कैसे करें, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तो हम पुरुष को दबाने के लिए इस साइंस का उपयोग करेंगे। तो भाई वो तो मैं साइंस दे रहा हूं, मैं एक हथियार बता रहा हूं। हो सकता है यूज इसका, बिल्कुल हो सकता है। मैं इस पे बात करने को तैयार हूं कि आदमी अपना रोग बताए कि ये रोग है, और वो पार्टनर्स की बात है कि यदि स्त्री पुरुष के बीच समस्या है वो मुझे समस्या बताए, मुझसे काउंसलिंग ले, और उसके बाद मैं उसकी बातों को समझूं तो फिर मैं उसे एक आसन बता सकता हूं या 2 आसन बता सकता हूं या 3 आसन बता सकता हूं कि वो इस्तेमाल करके उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
ये पूरी साइंस है। लेकिन वो फिर समझो, कई बार क्या होता है कि हम समस्या को विस्फोट होने तक समस्या नहीं मानते। जैसे किसी आदमी को बीमारी होती है, यार बीमारी हो गई, कब हुई? बोले यार आज जो है वो 3 दिन हुए, 3 दिन पहले बीमारी हुई। बीमारी बहुत पहले से शुरू हो गई चलना, वो 3 दिन पहले तो विस्फोट हुआ जब वो दिखाई देने लगी कि अब बीमारी हो गई। उसी प्रकार इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, वो सोचते हम दबा लेंगे, फिर अचानक किसी दिन वो दबते दबते ऐसी स्थिति में आ जाता है कि विस्फोट होता है कि फिर वो तलाक हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि सामान्य व्यक्ति अगर अपने व्यवहारों में थोड़ा पहले बैठ के बात कर ले कि यार देखो मेरे अंदर ये चल रहा है, मैं इसमें दबाव महसूस कर रहा हूं, या इसमें खुश महसूस कर रहा हूं, या यार इसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है। अगर पति पत्नी सरलता से बैठ के इस संबंध में बातें कर लें तो वहां पे उनके लिए ये फिर आसान हो जाएगा कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा इस बात का होगा कि पुरुष का जो चित्त ज्यादा स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता है वो नहीं होगा, और वो जो है वो एक ही स्त्री से सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि पुरुष का जो ज्यादा स्त्रियों की तरफ भागना है उसमें सेक्स बहुत बड़ा कारण है। और सेक्स के साथ साथ इमोशन और वो सब चीजें भी हैं, वो भी हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल सेक्स कारण है। सेक्स के साथ साथ इमोशन, बिहेवियर्स, वो सब कारण हैं। लेकिन ये भी बड़े मजे की चीज है कि एक पुरुष जिस स्त्री से दिमाग के तल पे जितना ज्यादा सेटिस्फाइड होगा उतना ही उसके लाइफ में सेक्स अच्छा होगा। बिल्कुल। जिन जोड़ों में संतुष्टि अच्छी होगी उनमें सेक्स भी अच्छा होगा। अब इसी को रिवर्स साइंस के तहत मैं बोल रहा हूं, कामसूत्र समझ गया था, उसने कहा कि अगर थोड़ी बहुत इधर गड़बड़ हो तो फिर ये अच्छा कर लो तो इधर अच्छा हो जाएगा। हाँ, मतलब मेन इसका है कि सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन जैसे 1000 से 500 में जा रहा था, अब 1 से ही सेटिस्फाई हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि जितनी भी प्रकार की स्त्रियों की कल्पनाएं की जा सकती हैं दिमाग से, जैसे मैंने कहा मोटी, पतली, ये वो, यानी कि इसमें मित्रवत भी आ गया, इसमें कई तरीके से आ गया, तो वो सारी तरीके की स्त्रियों की संभावनाएं सेक्स के तल पे कम से कम दिमाग को केवल पोस्चर चेंज करके ही हो सकती है। इतने तरीके के पोस्चर हैं। लेकिन अब यहां पे 2 बातें और हैं। केवल सेक्स पोस्चर ही काम नहीं करता। अब यहां पे अगर आप केवल सेक्स पोस्चर पे चले गए तो हर आदमी अपनी तरीके से सेक्स पोस्चर पे आ जाएगा। इसमें यह भी है कि हर व्यक्ति वैसे सेक्स पोस्चर कर सके, इसके लिए स्त्री और पुरुष को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्त्री को अपने फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फिगर पे ध्यान रखना पड़ेगा, और पुरुष को भी अपनी फिटनेस पे और अपने फिगर पे ध्यान रखना पड़ेगा। और वो एक जैसे कंबाइन मास्टर फिगर या मास्टर फिटनेस टाइप का प्रपोर्शन भी हो सकता है, जिसमें सारा फिटनेस का तो सीधी सी बात यह है कि आप हर एंगल के लिए अगर तैयार हैं तो आप अच्छे फिट हैं। ये भी एक पैरामीटर है कि जो व्यक्ति हर तरीके के सेक्स पोस्चर को करने में सामर्थ्यवान है वो व्यक्ति फिट है। और किसी खास तरीके का प्रपोर्शन को कोई खास फिगर वाला व्यक्ति ही ज्यादा बेहतर कर सकता है, ये भी चीज है। वो बात देखो, फिर समझो, जो फिट है वो हर एक को अच्छा कर सकता है, हर तरीके के पोस्चर को अच्छा कर सकता है जो फिट है, और जो फिट नहीं है वो उसमें बहुत जगह गड़बड़े हो जाएंगी, बहुत सी चीजें नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों में कुदरती रूप में भी हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है तो वो नाटा हो सकता है तो वो कुछ पोस्चर नहीं कर सकता, या कोई जरूरत से ज्यादा लंबा हो सकता है, अब उसको जब तक उतना अच्छा सामने वाला पार्टनर नहीं मिला तो वो नहीं कर सकता। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं। तो इसमें जैसे कि हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर एक तरह से खुलता है। चैप्टर तो जितना खोलते जाओगे और विराट होता जाएगा। जैसे इसमें 64 लगभग काम कला का बात हुआ है, हम पढ़ रहे थे। अब और भी कुछ बढ़ चुके हैं। हाँ, तो क्योंकि इसे खोज करते करते कुछ तो हमने भी खोजे लेकिन हमने पब्लिश नहीं किए। हाँ, नहीं, हमने पब्लिश इसलिए नहीं किए क्योंकि अभी सरकार जितने पब्लिश ऑलरेडी थे उतने ही लोगों ने यूज नहीं किए।
अच्छा, है ना, जब उतने यूज हो जाए तो फिर आगे की बात हो सकती है। हाँ, तो हर एक का इसमें 64 में भी डिफरेंट, जैसे क्या इसको ज़्यादा खोल के रखने का जरूरत है कि हर एक को जैसे कि पूरा चैप्टर वाइज सामने रखा जाए? देखो, मैं आपको कह रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, इसके लिए मेरी भविष्य की एक योजना है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उस योजना पे मेरे साथ आके काम कर सकता है, लेकिन उस योजना में मेरी योजना ये है कि नेटफ्लिक्स जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे इसके लिए एक पूरी सीरीज बनाई जा सकती है, जिसमें हर एक चैप्टर्स पे बात, हाँ, जिसमें जो है हर तरीके का पोस्चर किस तरीके के मनोविज्ञान को काम करता है, उसके लिए किस तरीके से उसको किया जाना चाहिए, साथ ही साथ और क्या क्या चीजें हैं इसमें, जिसको मैंने नाम देने की कोशिश की थी स्पिरिचुअली काम सूत्र, कि स्पिरिचुअली काम सूत्र को ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाया जा सकता है। एक व्यक्ति काम के माध्यम से भी इतना शांत किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो मोक्ष को उपलब्ध हो, इतना भी हो सकता है। क्योंकि कुल मिला के मोक्ष क्या है? मोक्ष है हमारे मना स्थिति को शांत करना। अगर किसी की मना स्थिति ऐसी है जो कि अपने प्रेमी के साथ शांत हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ शांत हो सकती है, तो क्यों ना उसको वो किया जाना चाहिए। और देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, कि जो व्यक्ति सेक्स को नहीं जिएगा उसे नेचर जो है डोपामीन नहीं देगा। जो व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ अच्छे सेक्स को नहीं जिएगा उसे पार्टनर डोपामीन नहीं देगा। मतलब पार्टनर का डोपामीन का मतलब है थाली में अच्छा भोजन, ठीक है, या फिर गिफ्ट में साड़ी या परफ्यूम या घुमाने ले जाना। अगर दो लोगों के बीच अच्छे संबंध नहीं है तो फिर वो कोई घूमने नहीं जाते, घर में ही पड़े रहते हैं, फिर वो शॉपिंग पे नहीं जाते। और जितने अच्छे संबंध हैं, जहां पे भी अच्छे संबंध होंगे, जहां पे भी सेक्स के अच्छे संबंध होंगे, वहां पे डायमंड इयरिंग भी चलेगी, वहां पे घूमना भी चलेगा, वहां अच्छे कपड़े भी चलेंगे, वहां साड़ियां भी चलेंगी, वहां रेस्टोरेंटों में खाना भी चलेगा। दिस इज द डोपामीन। लेकिन ये क्या लगता है कि मतलब कि भारत में इसका एक्सेप्टेबिलिटी इन चीजों का बढ़ेगा? जब भारत में ये पैदा हुआ तो यहाँ क्यों नहीं एक्सेप्ट हो सकता? क्योंकि अभी यहाँ तो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हो है। सकता है। भाई देखो, आज भारत के लोग सबसे ज्यादा जो है गूगल पे अगर कुछ सर्च करते हैं तो वो सेक्स को सर्च करते हैं। बिल्कुल भाई, ये कोई मैं नहीं कह रहा, मेरी वजह से तो नहीं करने लगे ना। ये तो नहीं कहोगे सखा जी ने ऐसा कहा उसके बाद से ऐसा हो गया, ये तो पहले से है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। इसका मतलब भारत के लोग इस विषय में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन अभी तक एक सही प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी चीजें नहीं है जहां पे हम सही ढंग से बातें कर सकें। बल्कि इसके विपरीत हमारी राजनीतिक और सब चीजें कानूनी ऐसी हैं जो सेक्स के वही कह रहा हूं मैं कि इसके विपरीत ज्यादा काम चल भाई रहा है। विपरीत तो इसलिए जा रही ना, जब तुम, आप समझो, आप भूखे हो, आप भूखे हो अंदर से, और आप घर में बता ही नहीं रहे कि आपको भूख लगी, तो खाना कोई क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा खाना? आप जब भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, जब ऐसा करोगे तभी तो कहेगा अच्छा अच्छा ला रहे हैं, चिल्लाओ मत। जब पब्लिक ये कहेगी कि नेताओं सेक्स पे दमन छोड़ो, नेताओं सेक्स पे दमन छोड़ो, तो पब्लिक नेता भी कहेंगे आप, फिर तो देखो, फिर तो वो सेक्स के लिए अडानी से कहेंगे एक खोल दो यार। जब अडानी को इतने काम दिए जा रहे हैं तो एक सेक्स का भी एक कारोबार दिया जा सकता है, तो उसको बेहतर ढंग से कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सुनने में इम्प्रैक्टिकल नहीं लग रहा? कैसे इम्प्रैक्टिकल है? क्या प्रोस्टिट्यूट सेंटर होते नहीं? होते हैं, लेकिन इससे क्या कॉल गर्ल्स नहीं होती? आज की तारीख में नहीं है? सब कुछ है तो हो सकता है। ये तो बहुत इजी पॉसिबल है, क्योंकि सबकी जरूरत है और सब देने को तैयार है। अगर आज ये बता दिया जाए कि एक, देखो बुरा नहीं माने मेरी बात को, थोड़ा सा इसको अदर वे में नहीं ले जाने की, जब एक स्त्री अपने शरीर को ऐसे पुरुष को सौंप सकती है जो कि उसकी पैसे को लेकर रक्षा करता है। स्त्री विवाह करती है, बिल्कुल 100 में से 90 स्त्रियां का विवाह वहां किया जाता है जहां पे फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो। बिल्कुल, तो फिर वो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सेक्स भी कर सकती। इसमें क्या है? क्योंकि वहां भी सेक्स कर रही, वो सेक्स भी कर सकती। आगे चल के ऐसा समाज बन सकता है, जिस तरीके से बढ़ रहा बन ही जाएगा। क्या आप अभी चले जाइए लॉस वेगास में, चले जाइए, वहां सैकड़ों दुनिया के खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म वहां आपको उपलब्ध हैं, जैसे आपने सोचे भी नहीं होंगे, कल्पना से बाहर हो जाए, ऐसे ऐसे जिस्म मौजूद हैं और सब वहां पैसे लेके कर रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज मैं बता ही नहीं रहा जो हो नहीं रही, हो रही है।
लेकिन फिर भी हम मेरे आसपास की सोसाइटी और जिस तबके से हम आ रहे हैं जहाँ पे, और खास करके बिहार झारखंड यूपी वाला जो बेल्ट है पूरा, वो उसमें ज्यादातर लोग इसी तरीके की मानसिकता से भरे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी मांग उठेगी, मार्केट में देने वाले लोग उपलब्ध होंगे। आप बोलोगे नहीं तो मार्केट में वो दुकान खुलेगी नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं कोई प्रोस्टिट्यूटर सेंटर की खोलने की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार के दमन हटाने की बात कर रहा हूं। सरकारें दमन हटाई, हाँ, सरकारें दमन में इसलिए रखती हैं क्योंकि सरकार जितना तुमको दमन में रखेगी उतना ही तुम उससे राइट चीज़ों की डिमांड कम करोगे। मैंने एक बड़ी अच्छी सी बात सुनी थी कहीं, उन्होंने कहा कि एक बार एक नेताजी के पास लोग गए और कहने लगे कि नेताजी कि हमें नौकरी चाहिए। नेताजी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मोहल्ले में अच्छी सड़कें बनवा दी थी, बिजली की व्यवस्था अच्छी कर दी थी, पानी टाइम पे आता था। अब लोग नेताजी के पास पहुंच गए कि हमें जो है नेताजी रोजगार चाहिए, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी भी है और हरामखोरी भी है। दो बातें एक साथ, कितनी अच्छी सिक्योरिटी और हरामखोरी, सबको तो यही चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में नेताजी बड़े परेशान हुए और वो जो पब्लिक वहां की थी वो सब बैठ गई भूख हड़ताल करने पे। तो सब पब्लिक भूख हड़ताल करने पे बैठ गई तो नेताजी का पीए कहने लगा कि हुजूर ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, आप तो इतने अच्छे इंसान हो, आपने 3 चीज़ें तो सब रोटी कपड़ा और ये जो मूलभूत आवश्यकताएं होती थी ये तो आपने कर दी, और अब ये लोग जो हैं वो मतलब उपद्रव कर रहे हैं, और ये कैसे कर पाओगे। नेताजी बड़े चिंतित हो गए। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने नेताजी को सलाह दी और अगले दिन से नेताजी ने लाइट की कटौती बढ़वा दी, पानी थोड़ा सा जो है वो कम आने लगा, गंदा आने लगा। रोडें उन्होंने ज़बरदस्ती बुलडोज़र चला चलू के और वो सब जो हैं खराब करवा दी। तो वो जो हड़ताल पे बैठे थे वो थोड़े दिनों बाद दूसरे तरीके की हड़ताल करने लगे। एक स्पेसिफिक सेंटर्ड उनका नहीं, हाँ, फिर उनका डाइवर्ट कर दिया ना। अभी वो मांग कर रहे थे कि हमें नौकरी चाहिए, फिर उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद मांग करने लगे पानी साफ लाओ, बिजली हमें सही दो, हमें हमारी रोड ठीक कराओ। मतलब मूलभूत जरूरत से डाइवर्ट। तो मूलभूत जरूरतें ही इंसान की ना पूरी होने दो तो वो तुमसे कभी बड़े की मांग नहीं करेगा। अब हर इंसान अपने सेक्स को लेकर दमित कर दिया गया, मूलभूत जरूरत है। मूलभूत जरूरत के तहत हर इंसान सेक्स को लेकर दमित है, और जब वो दमित है तो वो अपने सेक्स की पूर्ति कैसे करे, क्योंकि सेक्स के संबंध में 2-3 बातें और जोड़ दी गई। एक तो सेक्स जरूरत है, ये तो पक्की बात है, हर एक की है। सेक्स के साथ ये जोड़ दिया गया कि सेक्स बुरा है, सेक्स को करने वाला चरित्रहीन है, जबकि चरित्रता की ये परिभाषा कहीं नहीं लिखी। दुनिया के किसी भी शास्त्र में चरित्रहीनता का सेक्स से संबंध है ये लिखा ही नहीं है। चरित्रहीनता का संबंध है जो बोलता कुछ हो करता कुछ हो, जिसने किसी से वादे किए हों और तोड़ दिए हों, जिसने अपने काम को ना करके कुछ और किया हो, जिसने लोगों के साथ दोस्ती अच्छी ना निभाई हो, ये सब चरित्रहीनता में आता है। लेकिन चरित्रहीनता का शब्द जो है वो सेक्स से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो सेक्स के साथ चरित्रहीनता, फिर सेक्स करने वालों को निंदा, ये सब चीजें, तो इंसान को सबसे मूलभूत जरूरत पे पैर रख दिया। अब वो इंसान खुद ही छुप छुप के ये कर रहा। जो इंसान छुप छुप के ये चीजों को कर रहा वो कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, सच छुपाएंगे तो वो गिल्ट का एक आएगा फैक्टर। जो आदमी अपने ही कैरेक्टर को लेके गिल्ट फील करता हो, क्या वो किसी आदमी से आंख में आंख लड़ा के अपने हकों के लिए बात कर सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गिल्ट से भरा हुआ आदमी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। हाँ, आरोपण दे के बात कर सकता है। जैसे कि कोई सेक्स को जीता हो तो 50 मूर्ख हो, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे 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 आंख में इधर उधर हिल रही होंगी और ये गलत है चिल्लाएंगे, लेकिन आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करना मुश्किल पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि मैं दमित नहीं हूं। तो ये जो सेक्स का फैक्टर है, कामसूत्र का फैक्टर है, ये कामसूत्र वास्तव में
एक बहुत लंबी साइंस है जिससे जो विवाह उपरांत जो समस्या आती हैं कपल्स में, उनको दूर किया जा सकता है। अब इस संबंध में आपके और कोई क्वेश्चन हो तो करें, नहीं तो और लोगों को आमंत्रित करें जो इसमें और क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल। इसके लिए जैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए यूथ कुछ कर सकता है? मैं देखो, मैंने बार बार कहा प्रमोट करने के लिए बात नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिसको जरूरत हो वो आ जाए, जिसको जरूरत हो वो संपर्क करे। अगर बहुत से कपल्स चाहते हैं कि उनको मुझसे काउंसलिंग लेनी है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वो मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बदनामियां इकट्ठी करके, चरित्रहीनता का आरोप लगा के, अपने जीवन में इतने सारे सेक्स को जी के, न जाने कैसे कैसे उपद्रव करके ये जो ज्ञान इकट्ठा किया है, अब इसका उपयोग अगर किसी के जीवन में होता है तो मुझे इसमें खुशी होगी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये फ्री नहीं होगा, तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसका जैसे कुछ विज्ञान को आप खोलना चाहेंगे थोड़ा, जैसे टेक्निक्स वगैरह पे कुछ की? नहीं, मैंने कहा उसके लिए तो मुझे नेटफ्लिक्स पे इरादा है कि नेटफ्लिक्स पे जब कभी ऐसी चीज़ें कुछ मैं करूं तो उसके लिए फिर वो साइंस होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके के पोस्चर्स होते हैं, उनके क्या विज्ञान हैं, उसमें स्त्री का शरीर किस तरीके की स्त्री से मैच करता है, उसको करते वक्त पुरुष के मनोविज्ञान में क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं, और उसको करने से उसके अंदर किस किस तरीके के गुणों का जन्म होता है, किस किस तरीके की बीमारियां और ये चीज़ें दूर हो सकती हैं, इस पर भी बात हो सकती है। तो ये बहुत डीप साइंस है, और जितनी डीप साइंस है मेरा मानना है उसे उतनी खूबसूरती के साथ पेश किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म, उपयुक्त माहौल, उपयुक्त प्रश्न करने वाले, उपयुक्त तरीके से उसको डिज़ाइन करके पब्लिक तक पहुंचाने वाले, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मेरा जो ज्ञान है जो कि काम सूत्र से मैंने बिल्कुल नहीं लिया है, मैंने काम सूत्र पढ़ी भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। काम सूत्र मेरे पास है लेकिन पढ़ी नहीं है, और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको खुद जिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो काम सूत्र पे बनाऊंगा वो ये होगी कि काम सूत्र में ये लिखा है इस पन्ने पे, ये तो बहुत बना पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इससे तो नेट भरा हुआ है। मैं जो बनाना चाहता हूँ वो अलग बात होगी, वो अलग तरीके की चीज़ होगी, और इसीलिए मैंने उसे नाम दिया स्पिरिचुअल काम सूत्र। और ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि इसमें बोल दिया जाएगा कि ये इस बात को मैंने बोला है तो ये रजिस्टर्ड हो गया यहीं पे। बिल्कुल। अब अगर इसका कोई और इस्तेमाल करता है तो उस पे कि उसने मेरी बात से चुराया, आज तारीख इतने कॉपीराइट, ये कॉपीराइट एक्ट में आता है। बिल्कुल। मेरे ही विचारों से चुराया गया है। अगर भविष्य में मेरे नाम को चुरा के किसी ने बनाया तो वो तैयार रहे, 50% का केस कर दूंगा उसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये आखिरी में डाल दिया जाए, इसमें ये ध्यान रखा जाए। वैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये अंत में बताया जाएगा कि सखा जी की कही गई बातें, सखा जी के कहा गया नाम यदि कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद इस्तेमाल करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तो वो सब जो है कानूनी अपराध होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज जिस तरीके की हम लोगों ने बातें की और काम सूत्र पे एक अलग ढंग से आप लोगों को कुछ निश्चित ही बहुत ज्ञान की बातें मिली होंगी। हाँ, जो लोग, जो युवा जोड़े, जो शादीशुदा जोड़े इस पे अपनी और जीवन में रिसर्च करना चाहते हैं अपने ढंग से, उन्हें करना चाहिए। और भविष्य में इसके संबंध में और गहरी चर्चा करने के लिए मेरी पूरी तैयारी है। और हाँ, जो लोग भी काउंसलिंग इस तरीके से विषय पे लेना चाहते हैं तो वो काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, और मुझे जो अपनी समझ कहती है उसके तहत मैं उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपनी बात कहने को राजी रहूँगा। तो आज इतना ही। अब मिलते हैं जल्द ही एक नए विषय के साथ और गहराई के साथ, क्योंकि जीवन में हमारे जो हैं कहते हैं कि नर्क जो है उसकी कोई कमी नहीं है, नर्क निर्मित नहीं करना पड़ता, वो हमारे चारों ओर निर्मित है। हमें उस नर्क के बीच अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कला सीखनी है, और यदि ये कला आप सीखना चाहते हैं तो सखा के साथ आपका स्वागत है। सखा को सुने, समझें, निश्चित ही आपको स्वर्ग की तरह जीना आएगा इस दुनिया के नर्क में। थैंक यू।